बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम ह्यूमन आई पढ़ेंगे। ह्यूमन आई आपके साइंस के जो चैप्टर है लाइट, उसमें एक टॉपिक है ह्यूमन आई। इसके मतलब हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। मैट्रिक के फिजिक्स में ये अलग से एक चैप्टर है, द ह्यूमन आई, अलग चैप्टर। और मेडिकल साइंस में इसके लिए अलग से एक ब्रांच है और उस ब्रांच को कहते हैं ऑप्थोमोलॉजी। तो उसमें सिर्फ इसी के मतलब स्टडी करते हैं। और जो डॉक्टर इसमें स्पेशलिस्ट होता है उसको कहते हैं ऑप्थोमोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? ऑप्थोमोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर हम इसका ये जो है इसके मतलब मोटी मोटी बातें सीखेंगे। ये समझो कि इसके मतलब ABC सीखेंगे। पहली बात जो ये है कि ये ह्यूमन आई का मॉडल है। जैसे आप जमीन का मॉडल ग्लोब को देखते हो, इसी तरह से ये समझो ये ह्यूमन आई का मॉडल है। अच्छा, सबसे पहले इसके बाहर जो है ये सफेद बॉल जैसी स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं सिक्लीरा। क्या कहते हैं? सिक्लीरा। ब्रिटिश इंग्लिश में इसको सिकीरा पढ़ते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में इसको सिक्लीरा पढ़ते हैं। तो ये सिक्लीरा जब हम खोलते हैं, ये देखो हम इस सिक्लीरा को खोलेंगे तो इसके बाद पहले ये आता है, ये लेंस, इसको कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। ये कॉर्निया बाहर से होता है कन्वेक्स इस तरफ से, और इस तरफ से होता है कनकेव। लेकिन इसका जो रोल है ह्यूमन आई में वो है कन्वेक्स रोल। क्या है? कन्वेक्स। क्योंकि जब लाइट यहां से आती है तो ये लाइट को कन्वर्ज करती है, एक ही जगह पर फोकस करती है अंदर वाली लेंस पर। आए बात सही में? तो ये कॉर्निया है। जब कॉर्निया को हम यहां पर रखते हैं, छोड़ते हैं, उसके बाद आता है ये कलर्ड पार्ट। इस कलर्ड पार्ट को कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। ये कलर्ड होता है और मुख्तलिफ लोगों की जो मतलब आइरिस होती है वो डिफरेंट होती है। ये अल्लाह ने इसमें एक राज रखा है। जैसे हमारे ये जो है फिंगर्स का ये प्रिंट ये डिफरेंट होता है हर एक का, इस तरह से जो आइरिस है ये हर एक इंसान का यूनिक होता है, अलग होता है। अच्छा छोड़ो, आपने सुना होगा कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं, हम कहते हैं कि उनकी आंखें ब्लू है ना, या ग्रीन है, तो वो इसी वजह से होता है, आइरिस की वजह से। इस आइरिस का काम क्या होता है? ये आइरिस जो है बीच में है ना, ये होल जैसा ओपनिंग, इसको कहते हैं पिपल। क्या कहते हैं? पिपल कहते हैं, PUPIL, पिपल कहते हैं। असल में पिपल कुछ होता ही नहीं है, मतलब ये कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये सिर्फ एक ओपनिंग है। क्या है? सिर्फ जैसे आपने पढ़ा होगा लीव्स में होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा एक ओपनिंग होती है, उसको कौन कंट्रोल करता है? गॉड सेल्स। कौन? इसी तरह से ये जो ओपनिंग है सेंटर में पिपल, इसको ये आइरिस कंट्रोल करता है। जब हम कमरे में अंदर चले जाते हैं डायरेक्ट डिम लाइट में या डायरेक्ट लाइट में, फिर ये इसको मतलब बड़ा कर देता है। किसको? इस ओपनिंग को, पिपल को। जब हम बाहर जाते हैं लाइट में तो ये आइरिस इसको छोटा करता है। असल में इस आइरिस के साथ होती है कुछ मसल्स, स्पेशल मसल्स, उनको कहते हैं सीलियरी मसल्स। क्या कहते हैं? वो इसको कंट्रोल करते हैं, कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। आई बात समझ में? तो ये आइरिस का बहुत अहम रोल है ह्यूमन आई में। जब हम इसको खोलते हैं, देखो हम इसको खोलेंगे, मजीद खोलेंगे इसको, तो अब देखो इस पिपल के अंदर साथ में लगा होता है और एक किस्म का लेंस। ये देखो ये लेंस, जरा सामने आ जाओ बेटा, सामने आ जाओ। ये लेंस होता है इसके पिपल के साथ। ये होता है बाई कन्वेक्स। क्या होता है? आपने 7th में पढ़ा होगा कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। ये होता है डबल कन्वेक्स। क्या होता है? डबल कन्वेक्स के माने है कि ये सेंटर में होता है मोटा और साइड में होता है ये पतला। तो ये क्या करता है, ये लाइट जब कॉर्निया से जब लाइट गुजरती है वो फिर कहां चली जाती है? इस वाली लेंस में। तो ये लेंस फिर फोकस करती है लाइट। अंदर होता है एक और पार्ट यहां पर, इस साइड में, यहां पर, इसको कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं? जो भी हम आंखों से देखते हैं उस इमेज को ये लेंस उस इमेज को रेटिना पर फोकस करता है। तो इमेज कहां पर बनती है? रेटिना पर। कहां पर? यहाँ पर रेटिना पर बनती है। अच्छा छोड़ो,
ये जो होता है ये लेंस, जब कोई आदमी मर्द या औरत मतलब उसकी उम्र ज्यादा होती है, मतलब ये मानो कि 60-70 साल, तो फिर ये लेंस थोड़ा बहुत कमजोर होता है। क्या होता है? कमजोर। इसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं और वो बीच में जमा होते हैं। इस तरह से क्या ये जो लेंस है ना, इसमें वो फॉगी से अपीयरेंस दिखाई देता है, वो धुंध जैसी दिखाई देती है, जिसको साइंस की जबान में कैटरैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटरैक्ट कहते हैं उस डिजीज को। तो उसको ठीक करने के लिए फिर उस आदमी का फिर लेंस तब्दील किया जाता है। आपने सुना होगा कि किसी के दादा को या दादी का लेंस चेंज किया गया है, तो वो ही लेंस चेंज किया जाता है। अच्छा, ये लेंस जो है इसी की वजह से मतलब किसी को दूर से साफ नजर नहीं दिखाई देता है या किसी को सामने साफ नजर दिखाई नहीं देता है। तो उसके मतलब आप पढ़ोगे मैट्रिक में उन डिजीज के बारे में, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। इसका क्या काम है? ये इमेज को फोकस करता है किस पर? रेटिना पर। और रेटिना एक सेंसिटिव पार्ट है, वहां पर इमेज बनती है। और रेटिना जो है वहां पर दो किस्म की नर्व सेल्स होती हैं, एक को कहते हैं रॉड सेल्स, दूसरे को कहते हैं कून सेल्स। जो कून सेल्स होती हैं वो होती हैं सेंसिटिव ब्राइट लाइट के। किसके मतलब? ब्राइट लाइट में वो सेंसिटिव होते हैं। और जो रॉड सेल्स होते हैं वो होते हैं डिम लाइट में सेंसिटिव, यानी कि डिम लाइट में उनका बहुत रोल है। और ये जो ब्राइट लाइट है उसमें किनका रोल है? ये जो है कून सेल्स का। आए बात सही में? तो जब ये दोनों मिलते हैं ये नर्व सेल्स, तो वो फिर बनाते हैं क्या? मतलब एक बड़ी नर्व, उसको कहते हैं ऑप्टिक नर्व। क्या कहते हैं? ऑप्टिक नर्व। और एक बात, रेटिना पर जो इमेज बनती है, रेटिना इसको तब्दील करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर चली जाती है ऑप्टिक नर्व में। ऑप्टिक नर्व से फिर चली जाती है वो हमारे ब्रेन में। असल में हमारा ब्रेन फिर ये देखता है कि ये इमेज जो बनी है ये कौन सी इमेज है। आए बात समझ में? जहां पर रेटिना और ऑप्टिक नर्व मिलते हैं ना, उस पॉइंट पर सेंसरी नर्व्स नहीं होती, यानी वहां पर रॉड सेल्स और कून सेल्स नहीं होती है। तो उस पॉइंट को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। हम ये चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी 8th क्लास की साइंस टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 139 पर देखिए, वहाँ पर एक एक्टिविटी है 11.9, वो आप पढ़िए। वहाँ पर आप सीखोगे कि किस तरह हम ब्लाइंड स्पॉट चेक कर सकते हैं। और ये जो है ये यहाँ पर ये मॉडल है, किसका मॉडल है? ये ऑप्टिक नर्व का। किसका? ऑप्टिक नर्व। और यही ऑप्टिक नर्व फिर जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल की मदद से इमेज लेते हैं। कहाँ पर? ब्रेन में। तो ये था एक मुख्तसर तारुफ किसके बारे में? ह्यूमन आई के बारे में। इंशाल्लाह आप मजीद इसके बारे में पढ़ोगे मैट्रिक में भी और हायर क्लास में भी। तो यहाँ पर ये मोटी मोटी बातें थी आपको ह्यूमन आई के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।